ये कहानी है दो पत्थरों की। किसी गांव में माँ दुर्गा की एक मंदिर बनी थी। उस मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा के लिए गांव वालों ने जंगल जाकर और दो पत्थर ले आए। उनमें से वे दोनों पत्थरों को ले जाकर एक कारीगर को दे दिया। कारीगर से बोला कि इस पत्थर में से जो पत्थर अच्छा है उसकी एक सुंदर मूर्ति बना दीजिए। कारीगर ने उन पत्थरों को लेकर और मूर्ति बनाने का कार्य आरंभ किया। जब वह कारीगर एक पत्थर को लेकर और तोड़ने लगा तो उस पत्थर के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आई कि नहीं नहीं, मुझे मत तोड़ो, मत मारो, क्योंकि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। ये बात सुनकर उस कारीगर ने उस पत्थर को वैसे ही ज्यों का त्यों ले जाकर रख दिया। इसके बाद उस कारीगर ने दूसरे पत्थर को लाया और उससे माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने लगा। लेकिन उस पत्थर के अंदर से कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई। वह पत्थर दर्द को सहता रहा और अंत में दुर्गा जी की एक सुंदर प्रतिमा बनकर तैयार हो गई। उसके बाद गाँव ले आए। गाँव वालों को वह कारीगर वो मूर्ति और एक जो पत्थर बचा था उस पत्थर को दे दिया। गाँव वालों ने ये सोचा कि मूर्ति को रख देते हैं मंदिर में और इस पत्थर को भी वहीं रख देते हैं कि जो आगंतुक आएंगे श्रद्धालु वे उस पत्थर पर नारियल फोड़कर और माँ दुर्गा को चढ़ाएंगे। इस प्रकार जो दूसरा पत्थर था जो दर्द को नहीं सह सका, जो भी आगंतुक भक्त जन आते थे नारियल उसी के सर पर फोड़ते थे और माँ दुर्गा को चढ़ाते थे। इस प्रकार वह रोज़ चिल्लाता था, चीखता था कि मेरी स्थिति ऐसी क्यों है। इस पर जो माँ दुर्गा की प्रतिमा बनी थी उस पत्थर ने कहा कि तुमने कष्ट को नहीं सहा जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई और हमेशा तुम ठोकरें खाते रहोगे। जैसे इंसान, कोई भी इंसान जो अपने ज़िंदगी में ठोकरों से, परेशानियों से ऊब जाता है, वह कभी भी अपने जीवन में किसी स्थिर जगह पर नहीं बैठ सकता। वह जीवन भर ठोकरें खाता रहता है और दर्द से चिल्लाता रहता है। इसलिए अगर भविष्य में सुखी रहना है, अगर भविष्य में शांति की जीवन व्यतीत करना है, तो अभी के जो ठोकरें हैं, परेशानियां हैं, इनको सहना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। क्योंकि आज की जो परेशानियां हैं भविष्य के सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है। और जिस दिन हम सफल हो जाएंगे उस दिन हम शांति से मूर्ति की तरह रहेंगे। लेकिन जो ठोकरों से घबरा जाएगा उसको जीवन भर उस दूसरे पत्थर की तरह ठोकरें खाता रहना पड़ेगा। ठोकरें मिलती रहेंगी और वो कभी शांति से सुकून की ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर पाएगा।